नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था प्रिपरेशन में। बेसिकली अल्कोहल से प्रिपरेशन कर ली थी हमने, उसमें फॉस्फोरस हैलाइड्स और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन देखा था, थाइलिन क्लोराइड के साथ देखा था। इसके बाद हमने मार्कोनिकॉफ रूल के साथ हमने क्या देखा, एल्कीन और एल्काइन को हम कैसे हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसका नंबर आ रहा है, एल्कीन्स और एल्काइंस के कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल के कन्वर्जन में ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन्स, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप उसको हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो डायरेक्टली अल्किल हैलाइड बन जाएगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल्स होंगी तो बेटर रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी में एल्कीन का फेवर होता है, और क्योंकि वहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने लग जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको ये ध्यान रखना है, HCl के साथ आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से रिएक्शन होता है, मतलब ZnCl2 ना भी हो तो चल जाएगा। और HBr और HI के लिए आपको याद होगा क्या लेते थे हम, एसिड्स की प्रेजेंस में लेते थे। HBr के लिए तो पर्टिकुलरली रिफ्लक्स लेके लेते थे। इसी तरीके से ये कंडीशंस याद रखनी, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने तो प्रिपरेशन की मेन कंडीशंस याद रखनी है। इस केस में हम देखें तो हम करते क्या है कि हमें ये हम कह सकते हैं कि 1 कार्बन लेस एल्किल हैलाइड ऑक्टेन। व्हाट डज दिस मीन्स, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो 4 कार्बन का, तो एल्किल हैलाइड हमारा कितने का होगा, 3 का होगा। सपोज हम एक जनरल रिएक्शन देखें कि हमने कहा हमारे पास ये है RCOOAg। सिंपल, आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड से जब आप एसिटिक एसिड का ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या बन के आ जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। इसका आपको ट्रीटमेंट करा देना है ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो क्या बन के आएगा, AgBr निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें जो आपका ये रिएक्टेंट था उसमें एक पोर्शन, एक कार्बन कैसे निकल के जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यही क्या करा रहा है, डिसेंट ऑफ सीरीज भी करा रहा है। ये गैस जनरेट हो जाएगी और निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड्स की यील्ड्स की हम बात करें तो प्राइमरी सबसे तेज़ी से आएगा, सबसे कम तेज़ी से कौन सा आएगा, टर्शरी। दूसरी बात याद रखना, इस रिएक्शन में हाइड्रो एल्केन्स नहीं बन सकती, RI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्लियर। नेक्स्ट आपके क्या आते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जो हमें प्रिपरेशन में यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन एंड फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। हम सबसे पहले किसके लिए देखना है, आपने देखा होगा जनरल रिएक्शंस में हमारे आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन्स नहीं बन पाते। तो जब हम बात करेंगे आयोडो एल्केन्स के लिए तो कौन सा रिएक्शन हमारा यूज होता है, उसको हम कह देते हैं फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। क्या हो क्या रहा है इसमें, एल्किल ब्रोमाइड है, सिंपल हेलोजन का एक्सचेंज होगा, इसका ट्रीटमेंट हम करा देंगे किससे, सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। व्हाट विल हैपन, NaBr हमारा माइनस हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड फॉर्म। क्लियर। ध्यान रखना जब भी फिनक्लिस्टीन रिएक्शन की बात हो उससे आपका प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, एल्किल आयोडाइड। अगला हमारा रिएक्शन आता है फॉर फ्लोरो एल्केन्स, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्वाट रिएक्शन उसको हम कहते हैं। ये किससे होता है, स्वाट्स रिएक्शन। ये हम किसके लिए करते हैं, फॉर RF एल्किल फ्लोराइड्स। हम एल्किल ब्रोमाइड लिया, इसका ट्रीटमेंट कराया हमने हेलोजन सॉल्ट्स, सिल्वर फ्लोराइड से कराया, तो क्या बन गया, RF, और हमारा क्या निकल गया, AgBr। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सॉल्ट ले सकते हो, अपार्ट फ्रॉम Ag आप क्या यूज़ कर सकते हो, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड Hg2F2 या Ag। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स को हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, हेलोजन को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। एक लास्ट प्रिपरेशन है
इसको देख लो, इसी वीडियो में कंक्लूड कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एल्केन्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? एल्किल आयोडाइड्स में। करना क्या होगा उसके लिए, हमें एल्केन्स का ट्रीटमेंट करा देना है। सिंपल, हमारे पास सपोज मीथेन है, इसका ट्रीटमेंट कराइए। आप 11 में पढ़ते चले आए हो, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। सिमिलरली इस क्लोरोमीथेन का हम फर्दर ट्रीटमेंट करा दें, फिर HCl हट जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसका हम फर्दर ट्रीटमेंट करा दें, फिर से HCl हट जाएगा और क्या बन जाएगा, CHCl। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लियर? इसका अगर हम फर्दर ट्रीटमेंट करा दें, यानी जितने रिप्लेसेबल कार्बन उसमें, सॉरी हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे हमारे एल्केन में, वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे 1 बाय 2। बस ध्यान ये रखना है, क्लोरीन होगी और सनलाइट होगी, ये क्या बन के आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये यूज होता है किसमें, अभी आपने देखा था होन्स्टिकर रिएक्शन। दूसरी चीज याद रखना, अगर हायर एल्केन्स होंगे, ज़्यादा कार्बन के, क्या होता है, आइसोमेरिक एल्केन बनता है। उस समय एल्केन हैलाइड नहीं थी। हायर का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? So with this your preparation ends. In the very next video we are going to discuss the physical property of alkyl halides.